गौरव जी, देखिए, अखिलेश यादव को समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी इस समय एक कमजोर पोजीशन में है। बंगाल में आपने देखा कि ममता बनर्जी न सिर्फ अलग कर चुकी हैं अपने आप को, बल्कि वो राहुल की सभा तक नहीं होने दे रही हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आम आदमी पार्टी को आपने उन्होंने देखा कि साहब वो पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह कांग्रेस को हाथ नहीं रखने दे रही है। फिर नीतीश कुमार वाला मामला सामने आ जाता है, जब नीतीश ने एक जबरदस्त झटका दिया है गठबंधन को। तो उनको समझ में आया कि साहब, आपने देखा कि राहुल गांधी भी अपनी यात्रा छोड़ के वो रश बैक किए दिल्ली। तो उन्हें समझ में आया कि साहब ये कांग्रेस पार्टी इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है, और उसको सारे जितने घटक दल हैं वो पंजाब में उन्होंने साफ कह दिया समझौता नहीं होगा। वामपंथियों ने कह के रखा हम केरल में समझौता नहीं करेंगे। ममता ने कह दिया कि हम बंगाल में समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में झटक दिया। जैसा अभी सैयद कासिम साहब कह रहे थे कि अब एक अखिलेश यादव ही बचे हैं। तो उनको समझ में आया कि साहब इस समय बहुत वीक फुटिंग पे है कांग्रेस। बहुत कमजोर फुटिंग पे है, चारों तरफ से घिरी हुई है। उसको चारों गठबंधन के सारे घटक दल उसको झटका दे रहे हैं। इस वक्त अगर मैं लीड लेके अपनी तरफ से कुछ अनाउंस कर दूंगा, अपनी तरफ से कुछ एक घोषणा कर दूंगा, तो कांग्रेस के पास उसको मानने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा नहीं। लेकिन जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को देखा है और लंबे समय से देखा है, सैयद कासिम साहब बहुत दिल्ली में रहे हैं, कौशिक साहब बहुत दिल्ली में रहे हैं, अगर जिन्होंने पुराने नेताओं को देखा है तो वो साहब वो कहते हैं ना, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। उस तरह का उनका एक अपना अंदाज होता है। और वो 2 बार से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन आप आज भी कांग्रेस के पुराने नेताओं से बात कीजिए तो उनको, उनसे बातचीत में आपको एहसास होगा जैसे वही सत्ता में है। मतलब उनके 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 गुमान का, उनके उनके अंदाज में कहीं कोई अंतर नजर ही नहीं आता। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव को लगा कि साहब ये कांग्रेस एक इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है, इस समय अगर कोई घोषणा कर देंगे तो उनके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन उनकी घोषणा के साथ ही स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल तक हर तरह से उनकी घोषणा का खंडन एक तरह से आ जाता है। पहले अजय राय कह देते हैं बातचीत चल रही है, फिर आपने देखा जयराम रमेश कह देते हैं बातचीत चल रही है। अब बातचीत चल रही है तो फिर आप घोषणा क्या कर रहे हैं और दे क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं। तो इसमें कोई ये सौहार्दपूर्ण वाली जो आप बात करें, सौहार्दपूर्ण से ज्यादा ये मौका परस्त वाली बात है। उनको लगा कि साहब ये बहुत अच्छा मौका है और हम इसमें इस चीज को डिसाइड कर दें। और वैसे भी जहां तक हम इंडिया गठबंधन का, हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि साहब ये किस तरह का गठबंधन है। ममता का वोट बिहार में नहीं, लालू का वोट उत्तर प्रदेश में नहीं, अखिलेश का वोट दिल्ली में नहीं, या केजरीवाल का वोट आपने देखा अब नोटा के नीचे जा चुका है। तो इस तरह करके कौन सा गठबंधन, कहाँ का गठबंधन जो 4 मीटिंग के बाद ये तय करता है कि भी 10 मीटिंग और चाहिए। अरे 10 मीटिंग और आप करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 6 महीने गुजर चुके होंगे 10 मीटिंग और में। तो अभी तक ये किस तरह गठबंधन। उत्तर प्रदेश में भी हालात मुझे समझ में नहीं आते। एक सीट जीतने वाली पार्टी 25 सीट मांग रही है, 5 सीट जीतने वाली पार्टी 65 सीट मांग रही है। तो एक बार ट्वीट भी किया था कि ये जीतने के लिए मांग रहे हैं, हारने के लिए मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर भी दबाव है। वो जान रहे हैं कि साहब अगर चारों तरफ से कांग्रेस इसी तरह का गठबंधन टूटता रहा, छिटकता रहा, तो जैसे बात हो रही कि अगर कांग्रेस इसमें अकेले ही चली गई, तो अखिलेश यादव ने आज तक एक भी चुनाव अकेले नहीं लड़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी चुनाव उन्होंने अकेले नहीं लड़ा। तो आज की तारीख में उनके लिए भी कांग्रेस एक बहुत जबरदस्त, जिसे कहना चाहिए, सहारा है। और मैं नहीं मानता कि अखिलेश यादव इस अपनी जिद में कोई बात तोड़ देंगे। और क्योंकि अभी जब उन्होंने 11 सीट की बात कही है, तो एक पीछे पीछे एक बात और भी आई है कि इसके अलावा भी अगर कांग्रेस कुछ सीटों पर अपने जीतने वाले उम्मीदवार दिखा सकेगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी बात हो रही थी, अ, अभी किसी भी गठबंधन को और किसी भी कॉम्बिनेशन को, परमुटेशन को, और हम लोग फाइनल मान के ना चलें। अभी से लेकर फरवरी तक बहुत अंतर देखने में आ सकता है, गौराक्षी।